तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। दर्दनाक हादसे में अब तक दोनों देशों में 7700 से ज्यादा लोगों की मौत। सिर्फ तुर्की में गई 5894 लोगों की जान। देश के उपराष्ट्रपति का बयान, हादसे में 34,000 से ज्यादा घायल। तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने भूकंप को बताया दुनिया के में अद्वितीय। बेघर हुए लोगों के लिए 10,000 कंटेनर घरों की पेशकश के लिए कतर को किया धन्यवाद। अब तक 14 देशों से करीब 3200 से ज्यादा खोज और बचाव दल के पहुंचे तुर्की। टीमों को सबसे बुरी तरह प्रभावित हाटे, कहरा, मनमारस और अदियामान प्रांतों में लगाया गया। तबाही के बाद खाने की दुकानों पर लगी लोगों की लंबी कतार। तुर्की में ब्रेड के सहारे दिन गुजारने पर मजबूर हुए लोग। तुर्की के हाट प्रांत से सामने आई विनाश की तस्वीरें। भूमध्य सागर पर बने बंदरगाह में आग के बाद दिखा उठता हुआ धुआं। हाटे प्रांत में 1500 से ज्यादा इमारतों को भूकंप में पहुंचा नुकसान। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावना। तुर्की में मलबों में दबे लोगों की तलाश जारी। तुर्की में मलबे में दबी बच्ची को निकाला गया जिंदा। तबाही के बीच 6 साल की छोटी बच्ची का रेस्क्यू। ग्रीस के बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को मलबे से बाहर निकाला। भूकंप के बाद इस्केंडरन बंदरगाह पर लगी आग अब भी जारी है। आग से पोर्ट को काफी नुकसान हुआ। टर्मिनल पर रखे कंटेनरों में आग लगी। मलबे में भाई के लिए ढाल बनी 7 साल की बच्ची। भाई को बचाने के लिए 17 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझती रही बच्ची। भूकंप से तबाह हुए तुर्की और सीरिया में जारी है भारतीय मदद। भारतीय वायुसेना के 4 C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान तुर्की रवाना हुए। स्वास्थ्य कर्मी और उपकरणों के साथ 30 बेड वाला फील्ड हॉस्पिटल तुर्की रवाना। जरूरी उपकरणों के साथ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी 45 लोगों की टीम। आपातकालीन सहायता लेकर IAF का विमान सीरिया रवाना हुआ। बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, भारत एकजुटता के साथ खड़ा है। 6 टन आपातकालीन राहत सहायता के साथ विमान रवाना। विमान में जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा वस्तुएं शामिल। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से तबाही पर WHO का बयान, कहा मरने वालों का आंकड़ा अभी से 8 गुना ज्यादा हो सकता है। मदद के लिए तुर्की पहुंचे अल्बानिया की रेस्क्यू टीम। 53 सदस्यीय टीम को प्रभावित क्षेत्रों में लाया गया और वहां पे पहुंचाया गया। सीरिया में जारी है राहत और बचाव का काम। रूसी बचाव दल ने 3 घंटे के अभियान के बाद मलबे से एक शख्स को बचाया। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने 3 कैनाइन टीमों के समेत 50 से अधिक लोगों को सीरिया भेजा। लगातार जारी है जिंदगी को बचाने की जंग। कतर से मदद के लिए 2 मालवाहक विमान तुर्की के गाजियान्टेप पहुंचे। विमान में फील्ड अस्पताल, राहत सहायता, तंबू, भोजन और कंबल के साथ साथ खाने पीने का सामान। राहत सामग्री लेकर अंकारा पहुंचा इजरायली एयरक्राफ्ट का विमान। एयरपोर्ट पर ईरानी एयरक्राफ्ट के साथ नजर आया खड़ा। भूकंप प्रभावित सीरिया पहुंचा जॉर्डन से बचाव कर्मियों का दल। 99 लोगों की टीम में डॉक्टर, बचाव उपकरण, टेंट और चिकित्सा से जुड़े सामान शामिल। सीरिया में भूकंप से तबाही के बाद देशों में मातम। दिल्ली में आधा झुकाया गया सीरिया के दूतावास का झंडा। तुर्की के हाते प्रांत में भूकंप से तबाही का खौफनाक मंजर। बचाव कार्य में जुटे नजर आए सेना के जवान। तुर्की के मलातया में भी भूकंप के झटकों से भयानक तबाही। भारी बर्फबारी में मदद की गुहार लगाते नजर आए लोग। तुर्की के इस्कंदरन पोर्ट पर भूकंप के बाद भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आए पोर्ट पर रखे सैकड़ों कंटेनर। तुर्की ने मदद के लिए भारत को धन्यवाद कहा। भारत सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल। तुर्की में कुदरत के कहर के बाद भारत ने मदद के लिए भेजी NDRF की दूसरी टीम। ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री, दवाएं भी भेजी गई। तुर्की में आए खौफनाक भूकंप के बाद पूरे देश में शोक की लहर। दिल्ली में तुर्की के दूतावास का आधा झंडा झुकाया गया। तुर्की सीरिया त्रासदी के बाद तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। राष्ट्रपति एर्दोगन ने 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है।
तुर्की की मदद के लिए आगे आया चीन। भूकंप राहत के लिए चीन की बचाव टीम और राहत सामग्री भेजी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज लोकसभा में जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने अमेठी के किसानों को ठगा। अस्पताल के नाम पर जमीन लेकर अपना गेस्ट हाउस बनवाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी गांधी परिवार वो जमीन क्यों नहीं छोड़ती। अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा भ्रष्टाचार, दलाली, गांधी वाड्रा परिवार का पुराना इतिहास। राजीव गांधी ट्रस्ट को चीन और जाकिर नाइक से मिला पैसा। जमानत पर है पूरा गांधी परिवार। राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं। सनातन पर कांग्रेस को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। बोले कांग्रेस सनातन विरोधी लोगों की आस्था के साथ करती है खिलवाड़। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में अटकाए रोड़े। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। बोले राहुल दिवालियापन के शिकार। साधु संतों के बारे में पढ़े राहुल गांधी। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने निरंतर देख रहे हों। इस तरह से घटिया बयान देना उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस की बदजुबानी पर बीजेपी का बड़ा हमला। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यूपी की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। भाई यूपी चला जाए, अब वहाँ यूपी की जनता जवाब देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट का हमला। कहा राहुल गांधी को आराम की जरूरत। राहुल जी को सख्त आराम की जरूरत है। उनको थोड़ा मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार के जो बयान दिया है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी को लिया निशाने पर। कहा राहुल को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बेल पर बाहर है। उनके आरोप निराधार है। राहुल गांधी पहले खुद इस बात का जवाब देते कि वो आरोपों में किससे घिरे नहीं हैं, वो खुद बेल से हैं। तमाम सवाल जो निशिकांत जी ने, स्मृति ईरानी जी ने या हमारे पार्टी के सदस्यों ने पूछा है, उसका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला। बालकनाथ ने कहा हार से कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है, इसलिए कुछ भी बयान दे रही है। ये सत्ता से विमुख हो चुके हैं। हर एक तरह से आगे आने वाले समय तक की सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि सत्ता में प्राप्ति वापस इनकी होने वाली नहीं है। अब बरगलाकर, परेशान होकर, दुखी होकर ये कुछ भी बोलेंगे। सीएम योगी को लेकर कांग्रेस के बयान पर संत समाज का फूटा गुस्सा। संतों ने कहा कि कांग्रेस को नहीं सनातन की समझ। बीजेपी और वीएचपी ने भी दी नसीहत। कहा बोलने से पहले इतिहास देखे राहुल। त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी का आज दूसरा दिन। विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा का चुनावी अभियान। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे मानिक साहा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रचार के दौरान किया जीत का दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का त्रिपुरा दौरा। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की असंसदीय भाषा पर भड़की बीजेपी। जमकर किया हंगामा। कहा माफी मांगे महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को बार बार टीएमसी इतना संरक्षण देती है, इसीलिए बार बार वो इस प्रकार के कृत्य करती हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस इन पर कार्रवाई करेगी?
दिल्ली में चुनाव पर जारी है सियासी घमासान। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, एनडीएमसी के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात अहम। लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग, आगामी चुनाव पर चर्चा संभव। यूपी के गोंडा में योगी के मंत्री अनिल राजभर बोले, अखिलेश यादव भ्रमित, उनकी पार्टी ढोंगी है। संजय निषाद ने साधा स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना, मौर्य को बताया अधर्मी, बोले जनता जवाब देगी। यूपी के मथुरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में प्रदर्शन, संत समाज ने जाहिर की नाराजगी। यूपी के लखीमपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया, रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान का विरोध किया गया। लगातार टूटने की कगार पर जेडीयू, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कहा, जेडीयू नीतीश की पार्टी नहीं, मुझे बाहर भेजने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। यूपी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना का बयान, बोले रोडवेज बसों का बढ़ा किराया तो देंगे सुविधाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। गवर्नर शशिकांत दास फैसलों की जानकारी करेंगे सार्वजनिक। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। भोपाल फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 सदस्यों की आज कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस रिमांड खत्म होने पर आज एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। बेंगलुरु का कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 10 दिनों के लिए आंशिक रूप से रहेगा बंद। ये साल में 2 बार किए जाने वाला नियमित अभ्यास है। पुलिस ने श्रीनगर में लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 31,06,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के विवाहित और अविवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। अब तक राज्य में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर केवल बेटों को ही थी नियुक्ति की पात्रता। दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, यमुना प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने के लिए बैठक बुलाने के लिए किया आग्रह। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी। सोलंकी और उसके गैंग की संपत्ति को सीज, पहले राउंड में 27 संपत्ति को चिन्हित किया गया है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल दहला देने वाला खुलासा। मर्डर के बाद आफ्ताब ने शव को टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया, हड्डियों को ग्राइंड कर सड़क पर फेंका। इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर कॉल करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट पर आया था धमकी भरा फोन। बिहार में इनकम टैक्स की छापेमारी। आरा में जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह के घर पर छापा पड़ा। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी के मथुरा में कंझावला पार्ट 2, गाड़ी में फंसा शव कई किलोमीटर तक घसीटा। टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ी, आरोपी गिरफ्तार हुआ। सपा सांसद एसटी हसन की गाड़ी के हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद हसन ने कहा, आपकी दुआओं से बच गई जान। मध्य प्रदेश के दमोह में दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई, 7 लोग बीमार हुए, इलाज जारी। यूपी के फिरोजाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, पुलिस ने नेतृत्व में हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के लखीमपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध कब्जे को तोड़ा। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, पुलिस को सौंपा 25 लाख रुपए से भरा बैग। यूपी के लखनऊ में बाइक पर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। हथियार लहराते हुए बाइक पर कर रहे हैं स्टंट। यूपी के सीतापुर में गन्ने से भरा ट्रक कार पर पलटा, हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में 2 स्कूटी की आपस में टक्कर हो गई, पीछे से आ रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 3 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मारी, हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
बिहार के दरभंगा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। स्कॉर्पियो से हुई टक्कर में तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई। दिल्ली के तिलक नगर में फटा सिलेंडर, धमाके में एक की मौत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, आग पर पाया गया काबू। यूपी के बदायूं में छत पर काम कर रहा मजदूर बिजली का करंट लगने से बुरी तरह से झुलसा, युवक की हालत गंभीर। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र की झारखंड के गिरिडीह में हत्या और जली हालत में मिला शव। यूपी के कौशाम्बी में अवैध धर्मांतरण के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को अरेस्ट किया। नक्सलियों के पास से काफी सामान बरामद, 10 लाख का इनाम घोषित था। यूपी के बिजनौर में पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने पथराव किया, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर अशोक की 43 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। सहारनपुर डीएम के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने तराजी वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 वाहन चोर अरेस्ट किए गए। यूपी के गोंडा में पत्रकार पर हुए हमले का विरोध हुआ। पत्रकार के समर्थन में आया बार एसोसिएशन, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के एटा में पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। यूपी के बदायूं में शांति भंग की आशंका में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के झांसी में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों को जेल भेजने के एवज में की थी 30,000 की मांग। यूपी के एटा पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश पिछले 7 साल से फरार थे। यूपी के हमीरपुर में पुलिस का पुतला लेकर भागते हुए वीडियो हुआ वायरल। वकील सीएम योगी का पुतला फूंकने के डर से कर रहे थे तैयारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुतला छीनकर भागी। यूपी के बदायूं पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वजीरगंज थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। यूपी के नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र ने पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चला रही थी अभियान। यूपी के नोएडा में 25,000 के इनामी को एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गिरफ्तार किया। सॉल्वर गैंग का आरोपी नितिन पर कई मामले दर्ज हुए। बहराइच में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां, 9 लोगों को आई चोटें। बागपत में मंदिर से लौट रहे शख्स को गोली मारी। लूट का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल किया। यूपी के सीतापुर में कार और ट्रैक्टर ट्राली पर गन्ने से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। ट्रक गन्ना लेके शुगर मिल में जा रहा था और उसके आगे ट्राली चल रही थी, उससे उसकी टक्कर हो गई और जिससे ट्राली पलट गई और बगल में बाइक से सवार थे जा रहे थे, वो भी उसमें दब गए नीचे। ट्रक पलट गया। गन्ने में दबने से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें 1 आदमी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। लुधियाना में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के बाद पुलिस ने किया तस्कर को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सवार रईस जादव की गुंडागर्दी। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाइक सवार बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। तत्काल हापुड़ पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुख्य आरोपी जिसका नाम मोनू यादव है, जो नागलोई दिल्ली का निवासी है, उसको घटना में प्रयुक्त कार से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कस्टडी में शिक्षक की मौत पर मध्य प्रदेश के बैतूल में हंगामा। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई को लेकर किया प्रदर्शन। रात को किसी व्यक्ति के द्वारा हॉस्पिटल में इलाज कराने हेतु भर्ती कराया गया था, जिसकी दौरान इलाज रात्रि में मृत्यु हो गई थी।
सांबा के विजयपुर में निर्माणाधीन एम्स के पास संदिग्ध बत्ती दिखने से अफरा तफरी, पुलिस को ड्रोन का शक। दिल्ली पुलिस ने 2 नाइजीरियन को किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की गई। यूपी के अलीगढ़ में महिला के साथ छेड़छाड़, मरम्मत करवाने आए विशेष समुदाय के युवक पर लगा आरोप। अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ, आरोपी के पास से 26 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त हुई। यूपी के फिरोजाबाद में शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस ने एटीएम काटते रंगे हाथ दबोचा, आज होनी है युवक की शादी। बिहार के गया में सीआरपीएफ ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियार जब्त हुए। यूपी के एटा में पालतू कुत्ते की गोली मारकर हत्या की गई, लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गई गोली, कुत्ते के मालिक ने दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के बागपत में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, हथौड़े से पीट कर हत्या की, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला और 2 साल की बच्ची की मौत हुई, पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में थाने में आत्मदाह मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ, एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया, मामले की जांच जारी। यूपी के देवरिया में मेडिकल कॉलेज में मरीज के तीमारदार की जमकर पिटाई की गई, डॉक्टर पर पिटाई का आरोप लगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के इनामी 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी के हाथरस में पूर्व प्रधान संजू की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, हथियार नकदी जब्त किए। यूपी के झांसी में बस स्टैंड पर गुंडागर्दी, चलती बस से उतारकर युवक को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी की बागपत पुलिस ने महिला गांजा तस्कर को अरेस्ट किया, महिला के पास से गांजा जब्त किया गया, महिला से पूछताछ जारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा, 25 जुआरी गिरफ्तार हुए, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। यूपी की मेरठ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे स्टंटबाज, कार की बोनट पर स्टंटबाजी करने का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले 16 लोग गिरफ्तार हुए, गैंग के सदस्य नेपाल और दुबई से ठगी कर रहे थे। यूपी के मेरठ में एक पति के लिए भिड़ी 2 पत्नियां, युवक को छुड़ाने चौकी पहुंची महिलाएं, तब 2 शादी को हुआ खुलासा, फिर एक दूसरे को पीटा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डीजे साउंड पर प्रतिबंध, स्कूली बच्चों की परीक्षा को देखते हुए बिना अनुमति के नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। देश के दिलों पर हो रहे अजीबोगरीब हमले का नया खुलासा, ये हमला नहीं, कलर 5 के नए शो तेरे इश्क में घायल का था मार्केटिंग स्टंट, जो आ रहा है 13 फरवरी से सोमवार से बुधवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वाराणसी में बनाई गई टेंट सिटी में अब होंगे मांगलिक आयोजन, वेडिंग चार्ज 5 लाख रुपए तय किया गया। ग्वालियर में नेशनल हेल्थ मिशन परीक्षा का पेपर लीक, क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 8 सदस्यों को हिरासत में लिया। आरोपियों पर 2 से 3 लाख रुपए में पेपर बेचने का आरोप, 24 परीक्षार्थी भी पुलिस की हिरासत में। हमेशा के लिए एक दूजे के हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, राजस्थान के जैसलमेर में सामने आई शादी की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हो गई हमारी परमानेंट बुकिंग। सूर्यगढ़ पैलेस के बावड़ी में सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फेरे लिए। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचा G20 देशों का 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, मंदिर में प्रतिनिधियों का हुआ जोरदार स्वागत। उत्तराखंड के रामनगर में निकाली गई विशाल धर्म जागरण यात्रा, इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की भव्य आरती हुई। महाकाल उज्जैन में शिवरात्रि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हुई। मंदिर के गर्भगृह की सफाई की गई। यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस ने थाने में बुलाकर करवाई शादी। दूल्हे के परिजनों ने मांगी थी दहेज में कार। यूपी के गोंडा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। पूरे रीति रिवाज से विवाह कराया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन। वन भूमि पर पट्टे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में टीआई और आरक्षक के बीच जमकर विवाद हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तालाब में डूबकर एक शख्स की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अम्बेडकर नगर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग में बनी हुई वस्तु की दुकान लगाई गई। रायबरेली में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। फोर्स को शहर से लेकर गांवों तक किया गया। भौगोलिक स्थिति से अवगत कराने के लिए मार्च का आयोजन। एक्सरसाइज होती है कि ये उस जनपद से परिचय प्राप्त करते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो उस क्रम में कंपनी आई हुई है और उसके साथ हमारी जो जनपद की पुलिस है वो पैदल मार्च कर रही है, लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन निगम ने बसों के किराए में की बढ़ोतरी। 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी हुई। यूपी के आगरा में G20 डेलीगेशन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। 11 फरवरी का आगरे का किला और 12 फरवरी को ताजमहल आम लोगों के लिए रहेगा बंद। राजस्थान के अजमेर में चलती बाइक पर रोमांस करने का वीडियो वायरल हुआ। प्रेमी को बाइक समेत किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विशालकाय अजगर दिखने से मचा हड़कंप। इंद्र किलाद्री की पहाड़ियों के पास दिखा अजगर। असम के धुबरी में बारातियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ऐलान। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का करेंगे विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल। जीते हुए अधिवक्ता के समर्थन में मार्च निकाला गया। यूपी के बहराइच में बसों का किराया बढ़ाने का विरोध। यात्रियों ने किराया घटाने की मांग की। मध्य प्रदेश के दमोह में बिजली विभाग के कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा। नौकरी से निकालने पर पावर हाउस पर चढ़ा। यूपी के बदायूं में वकीलों की हड़ताल। अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर लगाया जाम। डीएम को सौंपा ज्ञापन। एमपी में गोल्ड जीतकर यूपी के बुलंदशहर लौटी सोनम का लोगों ने भव्य स्वागत किया। 2000 स्टीपल चेंज में 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सोनम ने जीता गोल्ड मेडल। उत्तर कोरिया की पीपुल्स आर्मी की 75वें स्थापना दिवस जश्न में शामिल हुए किम जोंग, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। उत्तराखंड के श्रीनगर में नदी के किनारे मिला लापता युवक का शव। 8 दिनों से गायब था युवक। एसडीआरएफ ने राजेंद्र लाल का शव बरामद किया। तुर्की में जमा देने वाली ठंड और मलबे के नीचे फंसी सैकड़ों लोग। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आदियामन में 45 घंटे के बाद एक युवा लड़की को निकाला गया बाहर। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। फ्रांस में पेंशन सुधारों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जबरदस्त झड़प। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। 60,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने राजधानी पेरिस में निकाला मार्च। कई जगह उग्र प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। पाकिस्तान में बड़ा हादसा। कार से टकराकर खाई में गिरी बस। हादसे में 30 लोगों की मौत। भीषण आग को बुझाने के लिए चिली पहुंचा स्पेनिश फायर फाइटर्स का दल। अब तक 301 जंगलों में आग लगी। तूफान और बारिश के बाद इजराइल के तेल अवीव पोर्ट की तस्वीरें सामने आई। समुद्र के किनारे नजर आई झाग ही झाग। यूक्रेन पहुंचे जर्मनी के नए रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी के नए रक्षा मंत्री से मुलाकात की। जर्मनी के विदेश मंत्री ने किया यूक्रेन को मदद का वादा। कहा जल्द ही जर्मनी की कीव पहुंचेंगे आधुनिक कई हथियार।
यूक्रेन के नए सुरक्षा प्रमुख का बड़ा बयान, रूस से जंग के बाद एक नया और आधुनिक राज्य सुरक्षा मॉडल बनाने पर काम जारी। अमेरिकी मुद्रास्फीति पर फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष का बयान, कहा सुधार में लगेगा समय। अमेरिका में मिलवॉकी में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तार करने के दौरान बदमाश ने चलाई पुलिस अधिकारी पर गोली। रूसी समाचार पत्र के लाइसेंस रद्द करने का फैसला बरकरार, सरकार की आलोचना के बाद मॉस्को की अदालत ने सुनाया फैसला। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग का सेना को संदेश, युद्ध के लिए अभ्यास में जुटे सेना। जर्मनी के वाइस चांसलर का अमेरिका दौरा, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की गई। नाटो सदस्य देशों का एस्टोनिया में युद्धाभ्यास, फ्रांस, ब्रिटेन और एस्टोनिया के सेना के जवान अभ्यास में ले रहे हिस्सा। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हमले का मामला, पाकिस्तान के कानून अधिकारियों का आरोप, अफगानिस्तान में रची गई थी साजिश। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जासूसी बैलून को मार गिराने के बाद अमेरिका पर भड़का चीन का, सख्ती से करेंगे अपने हितों की रक्षा। पोलैंड ने अभ्यास के लिए पैट्रियट मिसाइलों को फिर से तैनात किया, पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी।